नमस्कार दोस्तों, सक्सेस 24 में आपका स्वागत है। सीटेट 2022 के लिए कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या सहित क्वेश्चंस है जो चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक व मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलते रहते हैं। हार्लॉक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समन्वयगत परिवर्तन है, जिसमें किशोर अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती है। हर व्यक्ति में विकास अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के वृद्धि भी होते हैं। व्यवस्थित शब्द का तात्पर्य यह है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई न कोई क्रम अवश्य होता है और आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होता है। समन्वयगत शब्द का अर्थ यह है परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होते हैं और उनमें आपस में परस्पर संबंध होता है। विकास के कुछ महत्वपूर्ण रूप भी है। विकास की प्रक्रिया 4 प्रकार के होते हैं। विकास 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए आकार में परिवर्तन, ऑप्शन बी अनुपात में परिवर्तन, ऑप्शन सी पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, ऑप्शन डी नए गुणों की प्राप्ति। आकार में परिवर्तन, छोटा छोटा डिफिनेशन भी है। आकार में परिवर्तन से तात्पर्य है कि किसी भी जीव का शरीर में परिवर्तन होना आकार में परिवर्तन कहलाता है। जैसे शारीरिक विकास क्रम में वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। शारीरिक विकास क्रम में आयोग वृद्धि के साथ साथ शारीरिक के आकार का भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बी अनुपात में परिवर्तन, यह परिवर्तन 1:1 होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो चुका है। शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते हैं और ना ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है, अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग थोड़ा सा गलत हो चुका है। यहाँ उदाहरण, शैशव अवस्था में बालक स्व केंद्रित होता है, जबकि बाल्यावस्था के आते वह अपने आसपास के कुछ वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। ऑप्शन सी पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। पुरानी रूपरेखा के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने के पूर्व पुरानी विशेषताओं का लुप्त होता रहता है। उदाहरण, बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन का स्पष्ट ध्वनि खिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना चिल्लाना इत्यादि समाप्त हो जाता है। ऑप्शन डी नए गुणों की प्राप्ति, विकास क्रम में जहां पुराने रूपरेखा परिवर्तन होता है वहां उसका स्थान में नए गुण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अस्थायी दांत निकलना, उछलना, कूदना, अस्पष्ट बोलना, तो तैरना, यहाँ तैरना को तैरना होगा,
इत्यादि नए गुण के रूप में प्राप्त होते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस नोट्स को ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।